the stocks which can be purchased at present price and they are fundamentally strong stock. अगर आप उनमें ROCE देखेंगे, ROE देखेंगे, प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे, प्लेज परसेंटेज देखेंगे, बोरोइंग्स देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, FIIs का ट्रांजैक्शंस देखेंगे, DIIs का ट्रांजैक्शंस देखेंगे, ये चीजें फंडामेंटली हम देखते हैं। इनको देख के पता चलेगा दे आर एक्सीलेंट इन ऑल पैरामीटर्स। नाउ ये तो हो गए एक्सीलेंट स्टॉक। दूसरा चीज होता है दे आर एट एक्सीलेंट लेवल। आज के प्राइस जो आज मार्केट है उसमें वो क्या सही प्राइस पे मिल रहे हैं, तो वो कौन से स्टॉक हैं? वो स्टॉक है HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स एंड ITC। इसमें एक ITC को अगर छोड़ दो, वैसे ITC भी क्योंकि आपको पता नहीं होगा अगर वो इतना डिविडेंड दे देता है, दैट इज मोर देन एनफ डिविडेंड देता है वो, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी को भी देख रहे हैं, जो शुरू के 5 हैं उसको तो मैं एकदम, वो हर 3.5 से 4 साल में डबल हो जाते हैं। पिछला 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो इससे अच्छे स्टॉक, इससे अच्छा लेवल आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा अपना रिसर्च करेंगे, इनको खरीदेंगे। कुछ लोगों ने लास्ट क्लास में मुझसे ये पूछा था, उसके लिए मैं बता दे रहा हूं ना। अब मैंने आप लोगों को एक मैसेज भेजा था जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी आज बताने जा रहा हूं जिससे आने वाले 40 से 45 दिन में आप 10% कमा लेंगे। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है? और कमाएगा, सब कोई कमा सकता है, और ये साल में एक बार हर बार आती है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो साल में एक बार आती है, उसको आपको यूज हर साल आती है ना। अब क्या है, क्या हुआ इस साल आपने अप्रैल में अपना स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट शुरू किया। लास्ट अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट अप्रैल से शुरू किया, कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा। आपके अकाउंट में 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या पोर्टफोलियो है, वो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका होगा। अब जब मार्च के बाद 31 मार्च के बाद आप CA के पास जाएंगे तो CA जो है, अगर वो आपने 1 साल से पहले बेचा है तो आपसे 15%, और 1 साल के बाद बेचा है तो आपसे उस प्रॉफिट पे 10% टैक्स लेगा। आपको देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में। CA देता नहीं है, वो तो बेचारा कैलकुलेट करके आगे पास कर देता है, वो तो बेचारा केवल अपनी फीस लेता है। नाउ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज किसी एक्स का 4 लाख का प्रॉफिट है और उसके 10, 12, 15 लाख के पोर्टफोलियो है। अब 4 लाख के प्रॉफिट में उसको मार्च में जाके 40,000 रुपए, अगर लॉन्ग टर्म है तो, और शॉर्ट टर्म है तो 60,000 रुपए टैक्स देना है। इस साल देना ही पड़ेगा एंड में जाके। आप क्या करिए, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट नीचे गिरी हुई है। देखिए कितना प्यारा सुनहरा लोग सोचते हैं मार्केट नीचे गिरी हुई है तो ये नुकसान है। इसका आप फायदा उठाइए, इस मार्केट का, आप गिरे हुए मार्केट का फायदा उठाइए। जो आपको लगते हैं मेरे पास खराब स्टॉक है, एक तो उनको बेच डालिए, और जो अच्छे स्टॉक हैं उनमें से भी 4 इतना स्टॉक बेचिए धड़ाधड़ के, जिससे कि आपका 4 लाख का लॉस हो जाए, और फिर उसी दिन उसी प्राइस पे उसी स्टॉक को खरीद भी लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज आपके पास एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस है, जो भी अच्छे से अच्छा स्टॉक है, लॉस में चल रहा है 10%, 12%, 15%, क्योंकि मार्केट नीचे गई हुई। जब नीचे गई हुई है तो ये उस आपके अकाउंट, एक तरफ तो आपका जो रियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा रहा होगा, और दूसरी तरफ आपके अकाउंट में अनरियलाइज्ड लॉसेस दिखा रहा होगा। अब जहां जहां लॉसेस दिखा रहा है, धड़ाधड़ के उसको बेचिए। मार्केट नीचे है, बजट आने वाला है, अकाउंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, धड़ाधड़ के उसको बेचिए। जब आप बेचेंगे और बेच के उसी दिन या उसके अगले दिन, मान लो फंड्स आपके पास कम पड़ते हैं, तो अगले दिन लगभग सेम प्राइस होगा। क्या होगा अगले दिन? कुछ स्टॉक 10 रुपए बढ़ जाएंगे, कुछ स्टॉक 10 रुपए और कम हो जाएंगे। जब आप मान लो आज आपने बेचा और आप कल की जगह परसों खरीदते हो, तो क्या होगा?
परसों जाके उसमें से 2 4 5 स्टॉक 5 रुपए बढ़ जाएंगे और 2 4 5 स्टॉक 5 रुपए कम हो जाएंगे, एवरेज लेवल सेम आ जाएगा। आप धड़रा के उन स्टॉक को बेच दीजिए। अब बेचते ही जो अनरियलाइज्ड लॉस था वो आपका रियलाइज्ड लॉस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रियलाइज्ड लॉस। अब जो स्टॉक आपके थे वो आपके पास सेम रहेंगे क्योंकि आपने दोबारा वही खरीद लिए। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपका जो बहुत लगेगा तो जो अड़ोदा जड़ोदा करते हैं उनका तो 1 रुपया नहीं लगेगा, वो तो फ्री है, उनका ब्रोकरेज ही फ्री है। और जो कहीं अच्छी जगह करते हैं उनका भी आधा % लग जाएगा कमीशन। नाउ लेकिन 4 लाख का जो प्रॉफिट पे आप 40,000 या 60,000 टैक्स देने वाले थे, वो 4 लाख का लॉस उससे कंपनसेट हो जाएगा और आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो आपने 10 से 15% बचा लिया कि नहीं बचाया, कमा लिया कि नहीं कमाया? हर आदमी कमा सकता है। तो साल में एक बार मैं ऐसे भी कमाता हूं 10%, ऐसे भी कमाता हूं। और ये एक ऐसी कमाई है, मतलब वही स्टॉक वही लेवल पे उसी लेवल पे खरीदो। क्योंकि आज भी मेरे पास अगर बजाज फाइनेंस मैंने 20,000 में खरीदा था, 15,000 हो गया तो 25% का लॉस तो मुझे आज भी दिख रहा है। उसको उस लॉस से भी पैसा कमाओ, उस लॉस से भी पैसा कमाओ। इसे कहते हैं आपको लॉस और प्रॉफिट को सेट ऑफ कर देना। हमेशा करना चाहिए, हर साल में एक बार आपको ये करना है। ये स्टॉक मार्केट की एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसको हम यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ हमने कमाया। अच्छा हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में? बुक्स में आपके लॉस आ गया, बुक्स में आपके लॉस आ गया। अब यहां पे एक होगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगले साल जो आपका जो प्रॉफिट था वो कम होता, आप कहोगे सर अगले साल वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग नए नए, अभी आप लोगों में से बहुत लोग नए नए घुसे हैं, मेरे जैसे आदमी को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नए नए घुसे हैं। आज ही मेरे पास मैसेज आया किसी का कि सर डिविडेंड पे 30% टैक्स ही लग जाएगा तो हमें क्या बचेगा? अरे भाई जो लगेगा वो तो लगेगा। हम टैक्स चुरा तो नहीं सकते, लेकिन टैक्स को सेट ऑफ करके बचा सकते हैं जितना हम बचा सकते हैं। जो गवर्नमेंट की जो लॉज हैं, जो क्लॉज हैं, उनको यूज करके जो टैक्स बचा सकते हैं उसको कोशिश करना चाहिए बचाने का। तो ये मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कि आप हर लोगों को मैं 10% अगले 40-45 दिन में कमा दूंगा। आप कमा के देखिएगा, सबका कमा जाएगा। क्या ये सही लगा आप लोगों को या नहीं लगा? ऐसे हाथ करेंगे क्योंकि अब आप बोल नहीं सकते। ऐसे जब मुझे ऐसे दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में मेरी बात आ गई, क्योंकि आपने मजबूर किया मुझे। आपको मैं चाहता था कि आप बोलें, अगर आप बोलते तो शायद हमें मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो हो गए स्ट्रेटजी। नाउ अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने एक मित्र से बात कर रहा था, तो एक स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते हैं, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। जो भी आपका पोर्टफोलियो है, तो कई लोग बात करते हैं पेनी स्टॉक की, कि भाई पेनी स्टॉक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कितना लेना चाहिए, ये है वो है। एक चीज जानिए मित्र, पेनी स्टॉक किसी भी पोर्टफोलियो में, किसी भी पोर्टफोलियो में 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 1%। वो उतना ही पैसा है जितना आपने समझा कि हमने एक ब्रोकरेज दे दिया, चलो जी खत्म है, कल को कुछ हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं जी, डूब गए, चलो जी समझ लो खरीदने का ब्रोकरेज हो गया। अब किसी का 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो उसके पास 1,000 का होना चाहिए, किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसके पास 10,000 होना चाहिए, और किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसके पास 1 लाख होना चाहिए। ये आप पेनी स्टॉक लगा के उसको भूल जाइए, भूल जाइए। 2 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल। अब होगा क्या 20 साल में, मैं आपको अभी बता देता हूं। आप 4 पेनी स्टॉक में पैसा लगाएंगे, 5 में लगाएंगे, इस 5 में से एक तो वही रहेगा जहां आपने लगाया था, 2 डूब जाएंगे, माल्या और कुछ कुछ बन जाएंगे, विजय माल्या नीरव मोदी। 1 या 2, मैं कहता हूं अगर एक भी ऐसा, और ऐसा पास्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप डाइवर्सिफाई करके देखेंगे तो एक ऐसा होगा जो वो इतने गुना हो जाएगा, इतने गुना हो जाएगा कि जो डूब डाब गया उसे कोई आपको थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा। अब किसी का क्वेश्चन आ रहा है, आप चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि सर ये पेनी स्टॉक होते क्या है? पेनी स्टॉक वो होते हैं जो 10 रुपए से कम में आपको 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए, मतलब मैक्सिमम 20-25 रुपए तक मिल जाते हैं, उन्हें कहते हैं पेनी स्टॉक। छोटे कम पैसों के स्टॉक जो होते हैं उनको कहते हैं पेनी स्टॉक। ठीक है,
₹2 में, ₹4 में, ₹8 में, ₹10 में। अब मेरे लिए ₹25 पेनी है और पता चला कि सौर्या जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी मेरे लिए तो ₹2500 पेनी है, इससे उसके ऊपर उससे ऊपर कोई दो तो ठीक है, वही तो पेनी अमाउंट है, 2500 आपने दिया तो पेनी। आपको डिसाइड करना है कि आप पेनी किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 15-20 रुपए के स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। आज मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक के नाम दूंगा जिनमें आप इस लेवल पर लगा के रख देते हैं तो आप, और फिर मैं बता रहा हूं मित्र इस चीज को ध्यान रखना, आपके पोर्टफोलियो का 1%, आपका जो भी पोर्टफोलियो उसका 1% लगा के उसको भूल जाएंगे। कल को कुछ मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो यह ध्यान रखिएगा, अभी बता रहा हूं कि एक काशी का ब्राह्मण था, काशी का ब्राह्मण था, उसको हमने दान दे दिया। वो ब्राह्मण कौन था? उस ब्राह्मण का नाम था सुनील त्रिपाठी। पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि पेनी स्टॉक में डूबते भी हैं पैसे, अभी बता रहा हूं, कल को आपको ऐसा न लगे कि हाँ यार ये तो क्या हो ना। कुछ पेनी स्टॉक जो अच्छे फंडामेंटल वाले, मैं रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक। अब पेनी है तो वो फंडामेंटल तो नहीं होगा जो हम पढ़ते हैं कि आरओसी ऐसा हो, प्रमोटर होल्डिंग ऐसा वैसा तो नहीं होगा। फंडामेंटली अच्छे मतलब जिनका फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा, उसे कहते हैं फंडामेंटली अच्छे। मतलब एक होता है कि भाई 33 मार्क्स जिस बच्चे के आए वो पास है, 33 नहीं आए तो फेल है। लेकिन ऐसा बच्चा जो 4 नंबर लाता था अब वो 8 ला रहा है, 9 ला रहा है, 10 ला रहा है, तो हम उस स्कूल में उसको अच्छे बच्चों में गिनने लगते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो, क्योंकि आप लोग टीचर हैं इसलिए मैं आपको उसी लैंग्वेज में समझाऊंगा। कुछ किया चाहे नहीं किया, 20 साल पढ़ाया है तो वो बात तो आप लोग को समझ में आती होगी। नाउ तो इस लेवल पे फंडामेंटली अच्छे पेनी स्टॉक कौन कौन से हैं जो आप 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो खरीद के रख सकते हैं। नाम ले रहा हूं, पहला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी 18-19 रुपए का होगा। मेरी कैलकुलेशन जो कहती है, जो जितनी मुझे नॉलेज है, कि ये अगले 3 साल में 3 गुना होना चाहिए। जो भी मैं आपको आज बता रहा हूं कि अगले 3 साल में 3 गुना होने चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन जब ये इस तरह के स्टॉक खरीदते हैं तो हम 2, 4, 5, 10 साल के लिए खरीद के छोड़ देते हैं, 2-3 साल के लिए तो छोड़, ठीक है। दूसरा है जेपी पावर, तीसरा है रिलायंस पावर, चौथा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और पांचवा है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया को मैं लीस्ट प्रायोरिटी दूंगा। अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो कोशिश करिए कि जो ऊपर के 4 हैं उसी में आप 25-25% लगा के 25 रुपए इसमें, 25 रुपए इसमें, 25 रुपए इसमें छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और ये पक्का आज लगाते समय मान लीजिए कि इस पैसे को मैंने किसी ब्राह्मण को दान दे दिया। अब कुछ या तो यहां कुछ अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे तब कुछ अच्छा मिल जाएगा। ब्राह्मण को दान दिया तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, ठीक है। ये मान के ही इन्वेस्ट करिएगा, मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूं। तो ये कुछ पेनी स्टॉक मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, वो क्या था? वो ये था कि सर अदानी विल्मर नाम की एक कंपनी का आईपीओ आया है, इसको हम रिव्यू कैसे करेंगे? आई डोंट नो, मैंने आपको बताया जितना आप मुझसे ग्रुप पे, पर्सनल चैट पे जितने आप क्वेश्चंस भेजेंगे, फीडबैक भेजेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसी हिसाब से अपना अगली क्लास बनाऊं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं क्लास के बाद आप, और उसमें सबका फायदा होगा। नाउ किसी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट पेनी स्टॉक का नाम बताइए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान रखिएगा जब आप उज्जीवन ढूंढने लगेंगे तो आपको उज्जीवन 2 मिलेगा, एक उज्जीवन फाइनेंस मिलेगा और एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलेगा। जो उज्जीवन होगा वो 100 रुपए के ऊपर का शेयर होगा, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा वो 19 रुपए या 20 रुपए के आसपास होगा एट प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूं, उज्जीवन फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब भी किसी आईपीओ को रिव्यू करना है, मेरे जिसने आईपीओ की क्लास अटेंड की है बिगिनिंग से,
उसको एक सिंपल सा रूल मैंने बता दिया है। अगर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको बता देता हूं, नुकसान हो जाए मुझसे ले जाना, फायदा हो जाए केवल 5% मुझे दे जाना। एकदम सिंपल रूल बता देता हूं। जब आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, तो जब आईपीओ आया, सपोज आज कोई आईपीओ खुला, तो आज खुला है, वो कल खुला है और मंडे को भी खुला रहेगा, 3 वर्किंग डेज तक वो खुला रहता है कोई भी आईपीओ। तीसरे दिन आपको देखना है, तीसरे दिन थर्ड डे 12 बजे तक आप गूगल कर लीजिए, न्यूज़पेपर पे, सॉरी न्यूज हेडलाइंस में आना शुरू हो जाता है, जो बिजनेस चैनल होते हैं उस पर आ जाता है, तो आप गूगल करेंगे कितने % सब्सक्राइब हुआ। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सब्सक्राइब हो जाता है 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हो जाता है, बिना सोचे समझे आप उस स्टॉक को आप भी अपना सब्सक्रिप्शन लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं, शेयर मार्केट में कोई गारंटी देता, मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ लिख के देता हूं, उस आईपीओ में आपको नुकसान नहीं होगा। अब वो 10% ऊपर खुले, 5% ऊपर खुले, 20% डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन, लेकिन उस आईपीओ में आपको नुकसान नहीं होगा। तो मैं कभी भी आईपीओ में इसके सिवा कोई स्ट्रेटजी न लगाता हूं। जब देखता हूं कि जब आईपीओ आया है उस दिन मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं थर्ड डे, और वो ऑलरेडी 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, तो मैं 12 बजे के बाद 12:30 बजे एप्लीकेशन लगा देता हूं। अब एप्लीकेशन लगाया तो जरूरी नहीं है कि मिलेगा, मिल गया तो 14-15 हजार रुपए तक मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, अगर 100% ऊपर भी खुल गया तो, क्योंकि 14,000 के ही शेयर मिलते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना। अब फिर क्वेश्चन आता है कि सर आईपीओ लगने के बाद आपको शेयर को बेचना कब है, कब बेचना? तो इसका भी एक फंडामेंटल रूल है। ऐसा हो सकता है कि आप बेच दे, उसके अगले दिन बढ़ जाए, ना बेचे तो वो जोमेटो और पेटीएम बन जाए, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है ना। तो इसका एक फंडामेंटल रूल है, जब भी शेयर लिस्ट हो, अगर जिस दिन लिस्ट हुआ, लिस्टिंग प्राइस में जो भी ऊपर नीचे का ट्रेंड देखे उस दिन आपको बेच देना है। एक ही कंडीशन में नहीं बेचना है, अगर पहले ही दिन उसके ऊपर सर्किट लग जाए, या तो ऊपर के सर्किट या तो नीचे के सर्किट। अगर ऊपर की सर्किट लग गई तो नहीं बेचना है, और अगर नीचे की सर्किट लग गई तो आप बेच पाओगे नहीं, तो आपको वेट करना है, जब वो सर्किट खुले तो बेच दो। और अगर ऊपर की सर्किट लग गई तो भी आपको वेट करना है, आज लगी, कल लगी, परसों लगी, जब तक वो सर्किट लगती गई आप चलते जाओ, क्योंकि प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। जिस दिन सर्किट खुले उसी दिन उसको बेच दो। अगर आपने यही काम नायका में कर लिया होता, अगर यही काम नायका में कर लिया होता तो आज नायका में नुकसान न हो रहा था लोगों को। यही काम एक वो कौन सा डिफेंस का आया था, पारस डिफेंस में कर लिया होता कि सर्किट पे खेलते रहते, जिस दिन खुला उस दिन बेच दिया होता, आज वो खुश बैठे होते। तो सिंपल सा एक रूल है, जब भी सर्किट लगता जाए, ऊपर का सर्किट लगे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अगले दिन देखो फिर सर्किट लगा, फिर लगा, फिर लगा, ठीक है। जिस दिन सर्किट नहीं लगा उस दिन बेच, अगर पहले दिन नहीं लगा तो पहले दिन बेच, जो प्राइस मिल रहा है बेच दो, कुछ प्रॉफिट 10-15% जो मिल गया, 20%, 25%, 50%, वॉट एवर यू आर गेटिंग, एंजॉय दैट प्रॉफिट। नीचे का लगा, अब नीचे का सर्किट कब लगेगा मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने पहला रूल फॉलो नहीं किया। पहला रूल मैंने क्या बताया था, 3 टाइम्स सब्सक्राइब नहीं हुआ और आपने उसको अप्लाई कर दिया, तभी नीचे का सर्किट लगेगा। तो जिसने पहले रूल को फॉलो किया उसके केस में नीचे का सर्किट तो नहीं लगेगा, लगेगा तो ऊपर का लगेगा। अब ऊपर का सर्किट लगा है, आप उसको राइड करते जाओ, राइड करते जाओ, जिस दिन सर्किट खुला उस दिन उसको बेच के अपना चुपचाप काम खत्म। ना, ये तो हो गया आईपीओ में आपको जो अदानी का आईपीओ आया है उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये मेरा आज का एक और टॉपिक था। नाउ अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करने जा रहा हूं, जो स्टॉक्स इन दिनों या तो हमने खरीदे हैं या बेचे हैं, या जो मेरे जो ये लोग हैं उन लोगों से मैंने खरीदवाए हैं, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं। तो हमने क्यों खरीदवाए हैं, मैं चाहता हूं आप भी सीखें।
मेरे लिए टिप्स देना कोई बड़ी काम नहीं है, मैं टिप्स देने पे बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जुड़े रहे 20 साल तक। मैं भी चाहता हूं मुझे पैसे देते रहे 20 साल तक, लेकिन जब वो सीख के देंगे ना, जब उनके अंदर कन्विक्शन होगा कि हाँ सर मुझे नॉलेज है और सर ने आज मेरा बिकवा दिया, तो उनको दिखाई देगा कि हाँ यार 2000-4000 रुपए सर ले रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं ले रहे हैं, दे दो। इसलिए मैं चाहता हूं आप सीखें। मैं उन ब्रोकर्स की तरह काम नहीं करना चाहता है जो कहते हैं जी ये खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो। क्यों खरीदो क्यों बेचो पता नहीं, आपकी कब तक खत्म हो जाए, आप अपने घर से सीखोगे तो आप इस मार्केट में अगले 20 साल 25 साल 30 साल रहोगे। और बिना सीखे रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं जब तक आपको मेरे अच्छे लग रहे क्लासेस 2-4 महीने रहोगे, 5 महीने रहोगे, उसके बाद आपके बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, उसमें बिजी होगे, किसी के घर में शादी होगी उसमें बिजी होगे, कुछ कुछ हो गया और आपका स्टॉक मार्केट छूट जाएगा। फिर अचानक से निकल के आएंगे, एक हमारे मित्र है दीपक मदान जी, वो अचानक से आते, ओ यार 5 दिन से हम कहीं बिजी थे, हो नहीं पाया, अब क्या करें, मार्केट में कहाँ चल रहा है एक, तो ऐसे ऐसे, तो वो मार्केट में हमेशा गड़बड़ सा स्टेप ले लोगे आप। तो इसलिए अगर मार्केट में रहता है तो कंटिन्यूस रहो। दीपक जी हैं क्या मार्केट में? अभी मुझे दिखे थे इसलिए मैंने उनका आज नाम लिया। हाथ वाथ खड़ा कर दीजिए सर। पता नहीं गायब हो गया लगता है मदान जी, वो चले गए। तो क्योंकि देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है आप बिजी हैं, आप जॉब में बिजी है, उसमें बिजी हैं, तो सर्विसेज इसलिए होती है कि आप बिजी हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी अब ये खरीद लो, और मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी अब ये बेच दो। मदान जी बोलिए, दिख गए मुझे आप? सर हूँ सर, बिल्कुल अरे हूँ। सर मैंने गलती तो नहीं कर दी, आपके नाम खुले हुआ हम ले लिया तो फिर अरे आपका नहीं है? सर, नहीं, अच्छा आपकी कृपा है सर, आपकी सर, कृपा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसा होता है ना सर, बिजी होने की वजह से हम नहीं खरीद पाते टाइम पे और नहीं बेच नहीं, पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई और एग्री विद यू सर, बिल्कुल ये व्हाट यू नॉलेज कितनी भी हो, क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूं और आप अपना काम कर रहे हैं, तो मैं आपको टाइम पे बताऊंगा, और उस टाइम पे जब आप उसको देख के और फिर खरीदते बेचते हैं। तो जैसे मैं आपको आज एग्जांपल बताता हूं, मैं हमने कुछ लोग होंगे यहाँ पे, और चाहे तो आप कहो तो मैं उनको अनम्यूट भी कर सकता हूं। मैं चाहता था मैं सबको ही अनम्यूट करूं, लेकिन आप लोगों ने नहीं चाहा। मैंने 7100, 7200, 7300 के रेंज में खरीदवाया था। क्या खरीदवाया था? मारुति। फिर मैंने उसको 8200, 8300, कहीं 8100, 8150 के रेंज में आधा बिकवा दिया। मैंने कहा 50% आप बेच दो। जब मैंने उसको बिकवाया, मुझे भी नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन वो उसके अगले ही दिन से नीचे जाना शुरू हो गया। उस 7200 से, सॉरी 8200 से वो दोबारा 7800 पे गए, लेकिन मेरे टारगेट के हिसाब से वो दोबारा जो है 76 फिक्स के आसपास कहीं जाना चाहिए था, जो नहीं गया। और आज वो कहीं 9000 के आसपास, 8500, 888, 8900 के आसपास कहीं पहुंचा। और फिर मैंने अपने लोगों को मैसेज भेजा कि जी आप इसको दोबारा जो 50% और है उसको भी बेच दीजिए। अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या? अगर मैं पहली बार 7100, 7200 में खरीदवाता और मैं कहता कि नहीं जी इसको आपको 9000 में बेचना है, वो जब 84 पे गया था, 84 पे उन्होंने बेचा नहीं, और वो दोबारा 73 आता तो बड़ा दुख होता, अरे यार गया था बेचा नहीं, ऐसी ऐसी वो ना शेयर ऐसे लगने लगता है जैसे पता नहीं क्या हमने कोई क्राइम कर दिया। तो अब वो दोबारा 88, 89 गया, आज हम नहीं बेचते, अब फिर दोबारा ऐसा किया तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। मेरा टारगेट ये है कि जी मैंने जिस रेट पे दिया, मैंने उस दिन टारगेट फिक्स किया था लाइफ टाइम हाई। मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा, लाइफ टाइम हाई का मैंने एक चार्ट फिक्स किया था। लाइफ टाइम हाई आया, एक तो होता है एनुअल हाई, एक होता है लाइफ टाइम हाई। तो आधा मैंने बिकवाया एनुअल हाई पे और आधा मैंने बिकवाया लाइफ टाइम हाई पे। मेरा टारगेट दोनों मीट किया और मैंने निकल गया। अब मैं दोबारा देखूंगा मेरा जो बाइंग रेंज में जब वो आएगा तो मैं उसको दोबारा खरीदूंगा, नहीं तो 4000 स्टॉक है भाई, कितने उसी मारुति को ही लेके क्यों बैठना है, मारुति को ही लेके क्यों बैठना है। तो टारगेट्स डिसाइड होते हैं उस दिन जिस दिन आप खरीदते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी मेरा एक पता नहीं, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो एफएल इंडिया में 60% प्रॉफिट हो रहा था और मैंने उस दिन बेचा नहीं, और अब जो है वो 40% हो गया। तो वो जो दिमाग में होता है ना, ऐसा होने लगा ना जी अब कल मारुति और ऊपर जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा टारगेट, मेरे को हैप्पीनेस कहां आती है, मेरे टारगेट। मारुति कहां जाता है आता है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको आप मैकेनिज्म बनाएंगे, इसको आप इमोशन से हटा देंगे। मैकेनिज्म क्या है? मेरा बाइंग पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मेरा सेलिंग पॉइंट क्या है।
किसमें? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में। पहला चीज है स्टॉक जो है फंडामेंटली एक्सीलेंट होना चाहिए, उसमें इफ बट कहीं नहीं होना चाहिए, कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी वो मेरे बाइंग पॉइंट पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, जब भी वो मेरे सेलिंग पॉइंट पे जाएगा तो मैं बेचूंगा। मार्केट कहां जा रही है, क्या आ रही है? ऐसी मार्केट जो डूब रही है, हजार हजार पॉइंट गिर रही है, लोग रो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, उसमें भी मैं अपने लोगों का, और बैठे हुए बोले तो मैं अनम्यूट कर देता हूं, या तो आप लोग हाथ खड़ा कर दिए, सब लोग ऐसे कर दिए, हाँ ऐसा हुआ, मैं अपने लोगों का प्रॉफिट बुक करवा रहा हूं। क्या ऐसा हुआ? बोलिए, हाथ खड़ा करिए जो लोग हैं कि हाँ ऐसा हुआ, और तो बाकी लोग स्क्रीन पे देखिए। तो ये होता है कि हम महीने में एक बार, दो बार, तीन बार हमारा टारगेट है जी हमें प्रॉफिट बुक करना, काम करना, मार्केट कहां जाए उससे मतलब ही नहीं। तो जब आप मैकेनिज्म से चलेंगे तो आप मार्केट के साथ रोएंगे नहीं, और जब आपकी मैकेनिज्म नहीं होगा, इमोशंस होंगे मार्केट में, तो आप मार्केट में रोएंगे। सोचिए कि आज परसों मार्केट 2000 पॉइंट गिरी, एक दिन 400 पॉइंट बढ़ी, फिर आज 1012 पॉइंट गिर रही है, और हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मार्केट 4000 पॉइंट गिर चुकी है तब से, फिर भी मैं आपको 10% प्रॉफिट का तरीका बता रहा हूं कि भाई अपने लॉस वाले स्टॉक को बेचिए और वहां भी प्रॉफिट कमा दीजिए। तो ये सब मैकेनिज्म है, इन मैकेनिज्म को यूज करके आप, मतलब मार्केट में लालच नहीं करना, मार्केट एक मैकेनिज्म है, जहां डिमांड सप्लाई प्ले हो रही है, उस डिमांड सप्लाई को यूज करिए। गवर्नमेंट के मैकेनिज्म है, टैक्स अथॉरिटीज के मैकेनिज्म है, उनको यूज करिए, यूज करके आप प्रॉफिट को कमाइए, आपका प्रॉफिट बनता रहेगा, आप इंजॉय करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। तो ये तो हो गई। अब मैं आपके सामने चार्ट शो करने जा रहा हूं कि कैसे हमने मारुति के, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आप भी चार्ट को रीड करना सीखें ना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, देखेंगे। ना देखिए जरा, मैं ये वेबसाइट पे गया जो हम जनरली यूज करते हैं, आप लोग को भी आता होगा, जिसको नहीं आता वो फंडामेंटल की क्लास आई होप मैंने सबको दे रखी है। फिर भी कोई है जिसको नहीं आता, तो हमारे सैटरडे बैच होते हैं, पैसे देने पड़ेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर भी फ्री वाली क्लास भी होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, वेट करिए, टाइम आएगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ना। मैं यहां लिखता हूं, एक सेकंड, मारुति, देखिए जरा, ये मेरा मारुति का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखें, ये पहले मैंने आपके सामने एक साल का चार्ट लगाया है, दिस इज 1 ईयर चार्ट ऑफ मारुति। नाउ जब मैंने पिछली बार इसका हाई देखा था तो ये करीब 8200 के आसपास गया था, ध्यान से देखिए, 8200 के आसपास का इसका हाई था, 8200 दिख रहा होगा आपको। तो जब मैंने अपने लोगों को ये स्टॉक खरीदवाया 7200 पे, तो मेरा पहला टारगेट था 8200, मींस प्रीवियस हाई वाज माय फर्स्ट टारगेट। जब ये प्रीवियस हाई पे गया तो मैंने इसको बेच दिया। कितना बेचा? आधा, जो भी खरीदा था उसका आधा। नाउ सेकंड टारगेट मेरा था लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई में देखोगे ध्यान से, तो ये तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखोगे तो यहां एक यू बना है, इस यू में ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ज्यादा टाइम तक स्टॉक रहा। लाइफ टाइम हाई मेरा यहां बन रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे इस पूरे को। लेकिन इस लाइफ टाइम हाई में भी अगर कोई कोण बन रहा है, मैंने पहले क्लास कर, बहुत तेजी से ऊपर गया, बहुत तेजी से नीचे आ गया, तो उसको हम हाई नहीं मानते। वो मार्केट में कुछ ऐसा उस समय हुआ होगा, कोई न्यूज आई होगी, कोई स्टॉक, कोई ओबामा आ गए होंगे, कोई ट्रंप चले गए होंगे, कोई बाइडन आ गए होंगे, कोई मोदी की गवर्नमेंट गिर गई होगी, क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता। जहां पे हाई में काफी टाइम तक स्टॉक रहा, वो रेंज क्या है? वो रेंज ये है 8900, ये देखिए ध्यान से, ये रेंज है वो, ये रेंज, ये नहीं है, इसको नहीं मानता मैं, इसको नहीं मानता मैं। जो ऊपर ऊपर पीक, एक पीक बन गया, उस पीक को नहीं मान रहा कि जितने, जब ये हाई पे ज्यादा टाइम जहां पे रहा, वो रेंज क्या है? वो करीब 9000 के आसपास की रेंज है। जैसे ही मुझे आज ये स्टॉक 9000 पे गया, तो आप देखेंगे जनरली ऐसा होगा, जनरली आप 50 स्टॉक उठाएंगे, 100 स्टॉक उठाएंगे, 200 स्टॉक उठाएंगे, तो ऐसा होगा कि 90 बार 100 में से लाइफ टाइम हाई से वो एक बार जरूर नीचे की तरफ आता है, जरूर 90 में। मैं नहीं कह रहा हर बार आता है, लेकिन 90 में आता है।
तो लाइफ टाइम हाई पे मैं अपने स्टॉक को बाकी भी मैंने 50% बिकवा दिया। इस स्ट्रेटेजी से हमने बड़े आराम से 7100 में खरीदा, आधा हमने बेचा कब 8200 में, और आधा बेचा हमने कब 9000 में, 8900, जो भी जिसका जो भी मार्केट में जिस समय उसने बेचा होगा। तो मान लो मैंने 2 शेयर खरीदे, तो एक शेयर में कमाया 1000 रुपए, दूसरे शेयर में कमाया 2000 रुपए। 1000 और 2000 3000 रुपए मैंने कमा लिए। लगाया कितना पैसा मैंने 7100 मतलब करीब करीब 15000 रुपए। 15000 रुपए मैंने लगाया 2 स्टॉक में, 3000 रुपए मैंने कमाया। तो 15000 में 3000, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज करीब 18-20% का बनता है। कितना बनता है? 20% का। कितने दिन में? 1-1.5 महीने में। बताइए इससे अच्छा प्रॉफिट क्या होगा? इससे ज्यादा लालच मुझे करना ही नहीं, इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, इससे ज्यादा के बारे में मैं सोचता ही नहीं। अगर हर 3 महीने में 20% कमा लूं तो मेरा तो साल का 80% हो जाएगा। तो इतना तो ये तो बहुत। अब कल जब मार्केट खुलेगी तो मारुति 10,000 पे जाए, मुझे क्या लेना देना, मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैं उससे बाहर आ। नेक्स्ट स्टॉक, आज अपने कुछ क्लाइंट्स का मैंने इस पे भी प्रॉफिट बुक करवाया है। मैं फिर बता रहा हूं, मार्केट जा रही है नीचे और मैं लोगों के प्रॉफिट बुक करवा रहा हूं। जो लोग बैठे हैं वो रेंज हाथ ऐसे कर देंगे और बता देंगे हाँ जी उनके पास मैसेज आया था कि नहीं आया था, उन्होंने बुक किया कि नहीं बुक किया। बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ ही दिन पहले हमने एक क्लास दी, मैंने कहा था प्री बजट रैली की क्लास थी वो, आपके मैसेज भी होंगे, देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान से देखिए, उसमें लिख रहा हूं मैं, अभी आ जाएगा, बैंक ऑफ, इसको भी सीखिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने लोगों से करीब 80, 82, 83 जो भी जिसको जो अगले दिन मिला हो, मैं जिस दिन बात कर रहा था वो 80, 81 के आसपास था। किसी ने 80 में खरीदा होगा, किसी ने 81 में, किसी ने 82 में, किसी ने 83 में, 84 में, डिपेंडिंग अपॉन, किसी ने अगले दिन खरीदा, किसी ने, लेकिन मैंने लोगों को बता दिया था इस रेंज। और आप लोग क्लास में हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ जी हम क्लास में थे और हमने ये क्लास सुनी थी, और नहीं सुनी तो बोलिए कि हाँ त्रिपाठी जी आप गलत बता। लिखिए आराम से, सब लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब 80, 82, 83, 84 में मैंने आपको खरीदवाया, आज जब वो प्रीवियस हाई पे गया, फिर मैं बता रहा हूं, आज जब वो प्रीवियस हाई पे दोबारा गया तो मैंने मैसेज भेजा अपने उन क्लाइंट्स को जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं कि भाई 50% स्टॉक आप बेच दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। ये मैसेज मैंने भेज दिया। गलती से 1-2 शेयर मार्केट ग्रुप पे भी वो स्टॉक मैसेज चला गया था, मुझे याद है, बाद में मैंने देखा तो 50% बेच दिया। कब बेच दिया? प्रीवियस हाई पे। अब क्योंकि मुझे तो पता नहीं कब जाएगा, आगे जाएगा या यहीं से, क्योंकि मुझे तो कप विद हैंडल का कंसेप्ट पता है, हो सकता है हैंडल बनाने के लिए नीचे आए, मुझे नहीं पता क्या होगा। ऐसा कप विद हैंडल यही कहता है कि हैंडल बनाने के लिए नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने प्रीवियस हाई पे 50% बिकवा दी। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे को याद करना है लाइफ टाइम हाई। मैं इसका लाइफ टाइम हाई देखता हूं कहां है। अगर मैं इसके लाइफ टाइम हाई को देखता हूं तो ये करीब करीब, अगर ये स्पाइक्स को छोड़ दूं तो करीब करीब ये 180, 70, 190 इसके आसपास कहीं बनता है। ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने 1000 स्टॉक खरीदवाया था तो 1000 में से 500 तो मैंने बिकवा दिया, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कर लिया, कमा लिया, अच्छा एंजॉय कर लिया। अब बाकी जो बच गया उसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं उसको कब बिकवाऊंगा? जब ये कहीं 150, 160, 170 के आसपास कहीं जाएगा, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे 170, 73 पे कई बार ये लाइफ टाइम हाई पे जाते जाते ये रुका। ध्यान से देखिए, ये लाइफ टाइम, देखो मैं क्यों लगाता हूँ स्ट्रेटजी। देखो पिछली बार क्या हुआ, ये लाइफ टाइम हाई बना था, यहाँ कहीं जाके रुक गया, ये लाइफ टाइम हाई बना था, यहाँ कहीं जाके रुक गया, ये लाइफ टाइम हाई से यहाँ गए, तो लाइफ टाइम हाई के आसपास कहीं जाके जनरली हर बार रुक गया। वो ऐसे होता है हर स्टॉक में, आप देखेंगे तो ऐसा होगा। तो मैं अगली बार जो बाकी 50% मेरे लोगों का बचा है उसको मैं कब बिकवाऊंगा? ये 150, 60, 70 में कहीं जाके बिकवा दूंगा, बाकी मेरे पड़े हुए, बिकॉज फंडामेंटली अच्छा स्टॉक। तो इस बेसिस पे भी आज मैंने अपने लोगों का प्रॉफिट बुक करवाया है। लोग बैठे हुए हैं, कहें तो आप लोगों ने भी मैसेज अगर देखे होंगे तो पता होगा लोगों को, जो लोग थे। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छा स्टॉक है, अवेलेबल है। हाँ जी, निशा कांगो जी कुछ बोलना चाह रही है, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, बोलिए मैम।
आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आप कर सकते हैं अनम्यूट, आई थिंक अनम्यूट करिए अपने आप को, पहले अनम्यूट करिए। ठीक है सर, एम आई ऑडिबल सर? यस मैम, यस यू आर। सर मैंने पूछना था कि जैसे अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का देखते हैं, लाइक मैं भी इसको वॉच कर रही थी, तो जो आपने पहले स्ट्रेटजी बताई थी 200 EMA एंड 50 एंड 10, तो वो तो आई थिंक नहीं हो रहा ना यहाँ पे। क्या मैम, देखिए मैं फिर बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजी जिसके ऊपर हम खरीदते हैं, और हर स्ट्रेटजी का अपना एक टारगेट होता है। हर स्ट्रेटजी का अपना एक टारगेट होता है। तो जब मैंने ये स्टॉक खरीदवाया था 80 रुपए, 82 रुपए, 83 रुपए में, उसी दिन मैंने कहा था कि मैं इसको प्री बजट रैली के लिए खरीदवा रहा हूं। यही टर्म मैंने यूज किया था। बजट के टाइम कुछ गवर्नमेंट स्टॉक्स जो हैं तेजी से भागते हैं, तो उसके लिए मैं खरीदवा रहा हूं। उसका एक टारगेट था, वो टारगेट मेरा अचीव हुआ। फिर भी मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मैंने 50% रख लिया और 50% बेच दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस, आप ये सोचेंगे कि अगर हम एक क्लास अटेंड करें या 2 क्लास अटेंड करें और हम सारी स्ट्रेटेजी सीख जाएं तो मैम सुनील त्रिपाठी को 20 साल लगे। सुनील त्रिपाठी को 20 साल लगे हैं। तो मैं कोशिश तो ये कर सकता हूं कि वो जो 20 साल वाली चीज है, अगर आप मेरे साथ अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल जुड़े रहे तो उसको मैं 5 में आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन 5 क्लास में तो मुझे तो नहीं आया आज तक कि मैं आपको सिखा पाऊं। सर फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी कभी लिमिटेड नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ या जो भी मैं आपको भेजती हूँ चैट में, वो ठीक ट्रैक पे है? देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझिए। जो आपने स्ट्रेटेजी सीख ली, उसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। जो मैंने आपको, जो आपने कहा 200, 50, 20, दैट इज एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी। उसको अप्लाई कीजिए, फिर उसका टारगेट कुछ और होगा, उसका बाइंग पॉइंट कुछ और होगा, सेलिंग पॉइंट कुछ और होगा। ठीक है, तो सेलिंग पॉइंट में थोड़ा सा अभी मेरे करेंगे। को मैंने ऑलरेडी इसकी एक क्लास ली थी, व्हेन टू सेल द स्टॉक। यस, मैंने अटेंड करी थी तो उसमें आपको बताया गया होगा। हाँ जी, रिवर्स V2 तो भी हाँ, बताया था थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नहीं सर होगा उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको 4-5 शेयर्स के नाम भेजे थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन मेरी राइट डायरेक्शन में जा रही है? मैम, मैं फिर वो अलग से पर्सनली बात कर लेंगे, बिकॉज चलो स्क्रीन ठीक पे है बात सर। करने से कोई फायदा नहीं। ठीक ओके है, सर, नेक्स्ट, थैंक यू मैम। नाउ नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छे लेवल पे है, इसलिए मैं बार बार उसको डिस्कस करता हूं। मुझे पता है कि आज के साल, 2 साल, 3 साल बाद जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये कभी था ये, फिर वो था में आ जाएगा। एक स्टॉक है ये HDFC AMC। मैं पहले इस स्टॉक के आप लोग को फंडामेंटल दिखाना चाहता हूं। जब आप इसके फंडामेंटल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। पहली बात तो इसके नाम के आगे HDFC जुड़ा है। यही अपने आप में शुद्धता की गारंटी है। HDFC जुड़ जाना ही अपने आप में शुद्धता की गारंटी है। नाउ अगर आप इस स्टॉक का ROC देखें तो लगभग 40% का है, प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो 70% का है, प्लेज कोई है नहीं, और फाइनेंस मार्केट की कंपनी है, फिर भी इसके ऊपर डेट 0 है। देखिए कितना प्यारा स्टॉक है। देखिए जरा फंडामेंटल देखिए इसका, मतलब देख के दिल खुश हो जाएगा कि यार ये भी कोई स्टॉक होते हैं। देखिए जरा, फिर मैं सीधे जाता हूं इसके ग्रोथ पैटर्न पे। जब आप इसके ग्रोथ पैटर्न पे जाएंगे, आपके पास जो भी लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखें तो 4 साल में लगभग 4 साल के बाद 16 से लेके 21, 5 साल मान लीजिए, 4 साल, लगभग आपकी जो सेल्स है वो 1.5 गुना हो गई। अगर 4 साल में 1.5 गुना हो गई तो हमारी स्ट्रेटेजी होती है 10 साल में 3 गुना। अगर आपको याद होगा, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, उसमें कहा जाता है सेल्स जो है 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स। तो अगर 1500 से वो 2100 हो गई, दैट मींस लगभग 1.5 टाइम्स हो गई, तो बहुत आराम से 10 इयर्स में ये 3 टाइम्स हो जाएगी। नाउ इफ आई गो टू द प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट जो कि 700 था 2016 में, 700 करोड़ में है सारी फिगर्स, अब वो 1700 हो गया, दैट इज मोर देन 2 टाइम्स हो गया। तो बहुत आराम से 3 टाइम्स इन 10 इयर्स हो जाएगा। यहां पे भी ये बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं फंडामेंटल्स। नाउ अब मैं जाता हूं सीधे इसके, बोरोइंग्स तो कुछ है नहीं, और प्रोमोटर्स होल्डिंग पे मैं सीधे जाता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर
73.9 कुछ थी, जो कि आपको पता है उनके हिसाब से, रूल के हिसाब से इनको घटाना था, लेकिन जो घटी, जो 73 से 68 पे आई, तो आपको लगा होगा कि ये तो इन्होंने बेच दिया, प्रमोटर निकल गया, लेकिन वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। किसने कर ली? बड़े लोगों ने। छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। पहले भी 10% थे, आज भी 10%, 11% ही है। छोटे लोगों के पास कुछ नहीं है। नाउ इस 10% में भी, ये जो 10% भी लोगों के पास है, उसमें से भी 5% जेपी मॉर्गन लेके बैठा हुआ है। अब आई थिंक इस क्वार्टर में नहीं दिखा रहे, तो शायद इस क्वार्टर में इन्होंने बेच दिया होगा। ठीक है, तो ये जेपी मॉर्गन शायद डीआईएच में आ गया होगा, मेरे को जहां तक आइडिया, हाँ डीआईएच में चला गया होगा। तो भी 11% ही पब्लिक के पास है, और जिस भी शेयर का 20% से कम पब्लिक के पास होता है, उसके होल्डिंग पैटर्न को हम अच्छा मानते हैं कंसेप्चुअली। तो यानी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स पे। जब जाते हैं टेक्निकल्स, देखिए हम 3 टेक्निकल ग्राउंड पे मैं आज आपको स्टॉक को बताने जा रहा हूं। 3 टेक्निकल ग्राउंड्स पे, 3 पे खरा उतर रहा है। वो क्या क्या है? सबसे पहला टेक्निकल ग्राउंड आरएसआई। देखिए आरएसआई ओवरसोल्ड है। आज की जो आरएसआई है वो आपको 20 है। 20 आरएसआई इस तरह के स्टॉक में जब होती है तो एक दिन ऐसा तूफान मचता है, एक दिन ऐसा आएगा अचानक से ये 8% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, सर्किट लग जाएगा और लोग कहेंगे ओ ये क्या होगा। अचानक होगा वो दिन। मैं आपको ये 1-1% करके ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं, लिख लीजिए इसको कहीं पे। वो कौन सा दिन होगा, कब होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो दिन आएगा। अब मैं आपको इसके 5 साल का रिकॉर्ड दिखाता हूं जरा। आप अगर 5 साल में देखें, ऐसा ही कुछ इस स्टॉक में यहां कहीं हो रहा था, यहां कहीं हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तो इस मार्केट में कई सालों से हूं, इसलिए मुझे पता है। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2020 की। और जिसने उस टाइम पे लगाया, मैंने भी लगाया था, मेरे जानकार लोगों ने भी लगाया था, उन्होंने बड़े आराम से 1-1.5 साल में इसको आराम से 3000 2000 में खरीदा, 3000 में बेचा, 50% का प्रॉफिट आराम से एक साथ। सेम वही चीज मुझे जो यहां हुई है, ध्यान से देखिए, जो यहां हुआ था वही मुझे यहां होता हुआ दिख रहा है, वही होता हुआ यहां दिख रहा है। कुछ ऐसा सा ही पैटर्न बनता जा रहा है। मैंने आज भी अपने लोगों को, जो लोग हैं यहाँ पे, आप बता सकते हैं, हाथ रेज करिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। मैंने उनको मैसेज भेजा था कि जी मैं तो खरीद रहा हूं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। किसने हाथ खड़ा किया है? अंकित भारद्वाज जी। क्या मैं आपको अनम्यूट करूं? मैं तो खरीद रहा हूं। बोलिए अंकित जी, कुछ बोलना चाहें तो। नमस्कार सर। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर आपने अभी इसके बारे में बताया, तो वहां पे आपने एक टर्म यूज करा था आरएसआई के बारे में। सर व्हाट इज दिस? सर आरएसआई कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी हमारी एक अलग से सेशन होता है, कभी आप अटेंड करिएगा तो मैं बताऊंगा। अभी आपने क्योंकि पूछा है तो मैं आपको इतना बता देता हूं, ये हमारा ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के बारे में बताता है। जब स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है कि भाई अब इसको बेचने वाला है तो कोई बचा नहीं जी, तो उसे कहते हैं ओवरसोल्ड। तो इस समय ये ओवरसोल्ड जोन में है, और ओवरसोल्ड में है तो अब इसको केवल और केवल खरीदने वाले लोग बचे हैं। जब भी 30 के नीचे आरएसआई जाने लगे और 20 चला गया, सर ये तो अभी कुछ ही दिन पहले एक स्टॉक इसी आरएसआई के आसपास मुझे मिला था, और लोग होंगे, मैंने खरीदवाया था, और एक दिन अचानक अगले ही दिन कट दे, 10% भाग गया ऊपर। दिलीप बिल्डकॉन, कोई बोलना चाहेगा ऐसा हुआ था? कोई हाथ रेज करे तो मैं उसको अनम्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो अचानक ही इसमें अब कुछ होने वाला है। वो अचानक किस दिन होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन कहेंगे सर ने तो कहा था हम। तो आपकी मर्जी है। मैंने खरीदा हुआ है, मैंने रखा हुआ है जी। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी मैंने आपको अनम्यूट कर देता हूं, बोलिए दीपक जी। हाँ सर, ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। हमने क्या हुआ था सर? हाँ सर, जो आप बाय करते हैं, मैसेज देते हैं, बाय हाँ, कर लेते हैं। जब आप हाँ, सेल का मैसेज देते हैं, सेल कर लेते हैं, प्रॉफिट लेके चुपचाप बैठ जाते हैं ना। तो दिलीप बिल्डकॉन में ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा ही कुछ इसमें होगा। कब होगा मुझे भी, कल हो जाए, वो अगले हफ्ते हो जाए, वो अगले, भाई हमारा तो टारगेट है साल में 20%। वो साल में 20% तो मतलब बड़े आराम से हो जाए, दैट आई नो। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको खरीदने को नहीं कह रहा, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लॉस होगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका। मैंने खरीदा है, अपना प्रॉफिट मैं रखूंगा, किसी को दूंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं। नेक्स्ट,
एक और स्टॉक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको कल मैं बेचूंगा। मैं क्यों डिस्कस करने जा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आप सीखें, आप सीखें कि मैं, किसी ने कहा कि सर बेचते कब, तो मैं आपको अभी बताता हूं, सॉरी, जिसको मैं कल बेचूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो भी डाली थी, आपने देखा था। मैं चाहता हूं आप लोग सीखें, इसलिए मैं बार बार मैंने बताया था मैंने एक बैंक लूटा है। ये मैसेज आपके पास आया होगा, ये वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी होगी, आपके ग्रुप पे भी कहीं होगी, ऊपर जाके आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। उस दिन मैंने बैंक लूटा था। उसके बाद जब मैंने लूटा तो उसके 1-2 दिन ऊपर नीचे गया, कुछ लोगों को लगा होगा पता नहीं कैसा आदमी, कैसा बैंक लूटा, उसमें पैसे नहीं है बन रहे। उस दिन से आप देख लीजिएगा, मेरे को आराम से 20-22% बन रहे उस दिन से, मुझे बन रहे हैं। और कल मैं इसको बेचूंगा। अभी मैं बता रहा हूं मेरा टारगेट जो है वो आ रहा है। मैं उस टारगेट पे मैं आज भी सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था। मैं आपको दिखाता हूं मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, वो मैं आपको दिखाता हूं। मेरा टारगेट ये है, ये देख लीजिए, ये 490 800 के आसपास, सॉरी 490 नहीं 790, 790 800 के आसपास का मेरा टारगेट है, जो मुझे उम्मीद है कल आ जाना चाहिए। और कल मैं इसको बेच दूंगा। मैं आपको बता, प्रीवियस हाई जहां पे वो काफी टाइम तक रुकता है, वो मेरा टारगेट होता है। मैं आप लोग को मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं कैसे करता हूं। अब मैं चाहता हूं आप सीखें मेरे साथ, मैं नहीं चाहता आप मेरे पर डिपेंडेंट रहें। सीखेंगे, जितना सीखेंगे अच्छी है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप सीखें, और आप अगले, मेरे लिए तो अच्छा तब होगा कि जब आप सीखें और आगे 10 लोगों को बताएं जी मैंने को त्रिपाठी जी ने सिखाया है, प्लीज अगर आपको भी सीखना है तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जब उनकी क्लास होगी ज्वाइन करते रहिए। तो मेरा प्रीवियस हाई जो आ रहा है ये करीब 800 के आसपास आ रहा होगा। जितने लोग अभी है, कोई हाथ रेज कर दीजिए। मेरे जितने भी पीएमएस वाले लोग हैं सबके पोर्टफोलियो में होगा, सबके में होना चाहिए। मेरे पास से मैसेज गया, किसी के पास पैसा ना हो तो ना हो। ममता मलिक जी कुछ बोलना चाह रही हैं, मैं उनको पहले, बोलिए मलिक जी, बोलिए ममता मैम। मैंने आपको, ममता मैम बोलिए। I have this share. I have this है share. ना? क्या मैं हाँ आप जी। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है? Yes sir. Yes sir. एफडी में तो नहीं होता था ना इतना, नहीं सर नहीं। नहीं होता था ना। आपसे तो ज्वाइन देखिए करने में बहुत चेंज है, बहुत। यस सर, यस बहुत सर। चेंज है ना। तो मैं Thank आपको you, बता thank रहा you, हूं, हो सकता है मैं कल इसको 800 में बेचूं और परसों ये 900 हो जाए, हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरा टारगेट आ गया, मैं अपना पैसा लेके बाहर हो गया। अब अगली जगह अगला अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो मेरा काम है अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, उस अपॉर्चुनिटी का टारगेट आना। जैसे ही टारगेट आएगा मैं उससे निकल जाऊंगा। मुझे उसके बाद क्या होता है मुझे उससे मतलब नहीं है। राहुल वासने जी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए थैंक यू सर। सर। दो चीजें थी सर। एक तो ये जो आप अभी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं सारी शॉर्ट टर्म के लिए होगी, राइट? सर तो देखिए, अगर मैं, मैंने आपको बताया, अभी मैंने सबसे शुरू में 5 शेयर बताया, 6 शेयर बताया, 10 शेयर बताया, जो हम लेते हैं खरीदते हैं, उसको मुझे कभी बेचना नहीं हो तो मेरे बच्चों के लिए, उसको तो भूल जाइए। ठीक है सर। और कुछ अच्छा, मैं बता रहा हूं जो जनरली क्या होता है कि सर जब आप खरीदते हैं ना, खरीदने के बाद जब आप बेचते हैं, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉफिट आता है तो आपके अंदर एक अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इसलिए कुछ बिल्कुल 2-4 ट्रेड, महीने में 1-8 ट्रेड, हमें 2 ट्रेड हम कर देते हैं। उस प्रॉफिट से मुझे बहुत मतलब नहीं है, बस मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको खुश करने के लिए कि देखो जी आपके अकाउंट में कुछ प्रॉफिट भी आ रहा है, आप थोड़ा सा उनको खुशी मिलती है। तो देखो किसी को भी खुशी देने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल सर। इनफैक्ट आपकी वजह से काफी कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ हम लोग शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। फ्रैंकली मेरे को इससे पहले आइडिया नहीं था, बट आपकी नहीं जब से सर, क्लासेस शेयर कर रहे हैं मार्केट तो तो एक काफी ऐसी चीज है कॉन्फिडेंस। सर, शेयर हाँ मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें अंधा भी पैसा लगाए, अगर वो समझ के लगाए तो पैसा बनता है। हाँ जी, ठीक है राइट सर। सर। एक ये पूछना था बस, एक चीज के नीचे जो इसमें आपका टूल आ रहा है ना, एक नीचे जिसमें आप परसेंटेज वगैरह दिखाते हैं, वो कैसे ऐड करते हैं सर? सर वो कर किसी दिन मैं इसकी अलग से क्लास ले लूंगा, हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, उसमें मैं सिखा दूंगा पक्का, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हो सकता है मैं अगली क्लास इसी पॉइंट पे ले लूंगा। और बताइए। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। नाउ तो इसलिए मुझे ये स्टॉक भी डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने आपसे कहा कि जब मैं बेच देता हूं उसके बाद हो सकता है स्टॉक कहीं भी जाए, और मैं दिखाता हूं, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि त्रिपाठी जी बेचते होंगे तो नहीं, उसके बाद तो नीचे ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दिखाता हूं मैंने पिछले हफ्ते अपने कुछ लोगों का स्टॉक, आप जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए हाथ खड़ा कर देंगे, बता देंगे कि हाँ त्रिपाठी जी, मैंने उनसे SIS बिकवाया, मैंने उनसे SIS बिकवाया, मेरे बिकवाया। उसके बाद तब से ये अभी भी ऊपर जा रहा है,
अभी भी ऊपर जा रहा है, उसके बाद भी ऊपर जा रहा है, सही है। लेकिन हमारे लोगों का 15% का 20% का जो टारगेट था हम इसमें लेकर निकल चुके। हो सकता है ये 25% ऊपर जाया जाए, 50% ऊपर चला जाए। कोई बोलना चाहेगा सही के बारे में जिसने बेचा था अभी मेरे साथ मेरी रिकमेंडेशन पे कि सर आपने मेरे साथ गलत किया बिकवा के? कोई हो तो बोलो जल्दी से। निधि दुग्गल जी हाथ खड़ा कर रही है, मैं इनको अनम्यूट कर देता हूं। बोलिए निधि जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैंने आपको कर दिया, अलाउ कर दिया अनम्यूट करने के लिए। निधि मैम बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए। सर मैंने एसआईएस में प्रॉफिट लिया था। आपने जब बोला था अब आपको दुख हो रहा है कि मैंने क्यों बिकवा दिया? नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं हो रहा सर। नहीं मैं जो है सच्चाई, देखो मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई है। मैं बिकवा दूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर नहीं जाएगा, और मैं खरीदवा दूंगा जब मैंने आपसे खरीदवा दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे खरीदवाऊंगा, जिस पॉइंट पे बिकवाऊंगा, जब आप मैं क्या मतलब जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद आपका अपना प्रॉफिट लेके आपको निकलना है, काम खत्म। उसके बाद वो ऊपर जाए नीचे जाए क्या है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई हैप्पी। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ। हाँ जी पूछिए अब मौका मिला है आपको, मैंने अनम्यूट किया था। मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ एक्चुअली देखिए मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, आप मुझे ये बोल रहे हो मैं 3.5 लाख के पोर्टफोलियो को बेच दूं? आपकी आवाज मैम बिल्कुल क्लियर मतलब नहीं आ अपन रही जो अभी लॉस में चल रहे हैं। नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही, आप बताइए पहले क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा आपको बाकी लोगों को आ रही है अब क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए मैम बोलिए। हाँ सर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर कल हम लॉस में बेचे सारे शेयर्स जो आपने कहा फर्स्ट स्ट्रैटेजी 10% वाली, तो अगर मैं 3.5 लाख के शेयर्स बेचती हूँ और फिर परसों वापस खरीदती हूँ, तो मतलब ये जानना चाह रही हूँ कि मार्केट तो बार बार और गिरता है बीच में, और अभी तो हमको 1 महीना हुआ है। We have to do it now or we should नहीं आप मतलब हमें ये कब आपके करना पास चाहिए? आज से लेके ध्यान, चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। आपके पास आज से लेके आपके पास 20 मार्च तक ये टाइम है, जब भी आपको लगे कि अब हम इसको बेच के अपना जो है टैक्स हार्वेस्टिंग, इसे हम कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, इसको हम कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा जब आपको लगे। जो नहीं कि कल ही बेचना है आपको, ये मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई कि कैसे आप अपने टैक्स को बचा के भी 10% कमा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। क्या आपको समझ में आ गई बात? अब मैं आगे चलता हूं। ये तो हो गए वो स्टॉक्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। मैंने आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बता दिए, मैंने आपको पेनी स्टॉक बता दिया, मैंने आपके साथ रिव्यू कर दिया उसका। मेरा आज का काम खत्म हो गया। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं अब आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, हाथ ऐसे खड़ा करके आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं 2-4 क्वेश्चन ले पाऊंगा, लेकिन अगर आप मैं करने लगेंगे तो मैं मीटिंग को बंद कर दूंगा। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं संदीप जी का, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। संदीप जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए रिकमेंडेशन दी थी प्री बजट रैली वाली, कैनरा बैंक का भी वही चल रहा है मेरे ख्याल से। एकदम चल रहा है सर। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को उस दिन 2-3 स्टॉक और बताए हुए हैं, वो अभी लगभग उसी प्राइस पे हैं। अगर नहीं खरीदे हैं तो ले लीजिएगा, आपको मजा आएगा। टाइम बस किसी का आ चुका है, किसी का आएगा, ठीक है? क्योंकि 9% उस लेवल से मिल रहा है, तो अभी मैं उसका चार्ट देख रहा हूं तो आप 50% मतलब ऐसे सिचुएशन में आधा प्रॉफिट बुक करके फिर आधे पे, क्योंकि हमें भी नहीं पता क्या होगा, कल को बजट में कुछ गड़बड़ आ जाता है। अभी सरकार को पता चला किसानों को खुश करना है, कुछ ऐसा चीज डिक्लेयर कर दिया। देखिए क्या होता है, जब हम पॉपुलर बजट बताते हैं तो वो इकोनॉमी के अगेंस्ट होती है हमेशा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तरुण प्रकाश जी का ले रहा हूं। तरुण प्रकाश जी बोलिए। मैं प्रायोरिटी उनको दूंगा जिनकी वीडियो ऑन है, हाथ रेज करते हैं, उसके बाद हाथ रेज करने वाले को प्रायोरिटी दूंगा। हाँ जी तरुण प्रकाश जी बोलिए। जो आज की क्लास में सर हमने एक बात सीखी कि जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है हम 50% सेल कर देते हैं। वो फर्स्ट टारगेट सर आपने बताया था कि वो प्रीवियस हाई होना चाहिए, तो सर प्रीवियस हाई से आपका मतलब 52 वीक वाला हाई है सर? हाँ 52 वीक हाई, 52 वीक बस जी सर, बस ठीक, थैंक यू।
थैंक यू। अब मैं क्वेश्चन और किसका ले सकता हूँ? कोई और है जिसने हैंड रेज कर रखा है वीडियो ऑन करके? अंकित भारद्वाज जी कुछ नहीं, ये हैं विमला। Extremely sorry, Miss Vimla. I know you have been trying many times that I should be taking classes in English, but there are many people who are from Hindi background. So I have to make the justice between these two. So I know you may be having some problems, but whatever I can do. Please, ma'am. Whatever you have to do. Okay, thank you, sir. Sir, one thing, sir. I am holding SAIL Steel Authority of India Limited 120 paisa, sir. Ma'am, 120 paisa. I can promise you, you are going to get a good profit in Steel Authority of India. Very good chart formation is there. Keep it with you. Keep it with you. Okay. Okay. Next question. But it was reduced to 96 rupees. Shall I want to average it or what is your buying price? What is your buying price? Bank balance. Buying price 129, sir. 129. That is you have bought it at very high price. That is one thing. But stock is very good. So you should keep at this point. You should keep it. अमित मल्होत्रा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। इनका क्वेश्चन नहीं लूंगा तो नाराज हो जाएंगे, मेरे बहुत पूरा अजीज दोस्त है ये। अमित जी। सर आपने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि स्लाइड जब तक होता है शेयर तब तक उसे नहीं परचेज करना। एकदम सही सर। अब आप बोलेंगे HDFC AMC तो अभी स्लाइड ही हो रहा है। हाँ सर, ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ मुझे पता था सर। सर ये सब क्या है कि हम कुछ करते हैं तो हमें पता है ना कि सर HDFC AMC स्लाइड क्यों हुआ है। एक्चुअल में उसका स्लाइडर खत्म हो चुका था। एक आजकल एक न्यूज चल रही है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। समस्या क्या है कि स्टॉक मार्केट्स में जितने भी AMCs हैं, इनके लिए कुछ लिमिट्स है कि आप किसी शेयर में किसी सेक्टर में कितना पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि एक कंपनी में 10% से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, ऑल दोस थिंग, इस तरह के IRDA के नॉर्म्स है। नाउ इस समय इतनी SIP मार्केट में आ रही है कि इनके पास सरप्लस हो गया है पैसा। ध्यान से सुनिए, इनके पास पैसा हो गया सरप्लस, और जहां ये लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया जनरल पब्लिक के शेयर खरीद नहीं सकते क्योंकि वो डिमांड डालेंगे तो शेयर ऊपर भाग जाएगा, सर्किट लग जाएगा। तो ये केवल TIAs वाले शेयर जो इनके कोटे में आते हैं वही खरीद सकते हैं। नाउ अब पैसा इनके पास सरप्लस और ऑप्शंस हो गए सारे एग्जॉस्ट। समझ रहे बात? इस चक्कर में वो एक दिन होगा जिस दिन सेबी आएगी, IRDA के साथ बैठेगी, एक न्यूज देगी कि नहीं जी ये चीज अब इसको ऐसे कर दिया जाए। जैसे कुछ दिन पहले वोडाफोन में हुआ था, वोडाफोन बर्बाद हो रही थी, अचानक सरकार ने कहा हम 30% ले देंगे और कट दे ऊपर भाग गया वो। हुआ था ना ऐसा? ऐसा ही कुछ होगा। उसी न्यूज का मैं भी वेट होगा, क्योंकि सरकार लोगों की SIP तो बंद नहीं करवा देगी, क्योंकि सरकार तो चाहती है लोग SIP करे, इन्वेस्ट करे, इक्विटी मार्केट में जाए, इसको प्रमोट करे, चाहती है। तो उनको अपना लॉ ही चेंज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। वो न्यूज किस दिन आएगी तब तक वो स्लाइडर बन नहीं पाएगा सर इसमें। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लूंगा, किसका लूं? एक बच्चा है वेदांत, मैं इसका क्वेश्चन लूंगा। इसने बोलो वेदांत। अनम्यूट करो अपने आप को, बच्चा नहीं कर पा रहे। यस सर। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे स्टॉप जैसे अगर 50% वाली स्ट्रेटेजी वर्क करती है, ये तो वर्क